तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि थाना हरबंसपुरा के हदूद में 48 साला शख्स अगवा मुखबी के भतीजे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मेरे चचा मोहम्मद शकील घर से ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गए, जो कि अभी तक वापस नहीं आए। शुबा है कि चचा को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस मेरे चचा को बाजियाब करवाए। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना हरबंसपुरा की हदूद में ये वाक़या पेश आया है कि 48 साला जो शख्स है वो अगवा हो गया है। मगवी के भतीजे वकार सलीम की मदीयत में मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मुद्दई का ये कहना है कि मेरा चचा मोहम्मद शकील घर से ज़रूरी काम के सिलसिले में जो है वो बाहर गया था, जो कि ताहाल वापस नहीं आया। FIR में मजीद जो है मुकदमा मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे शुबा है कि मेरे चचा को किसी नामालूम मुलज़मान ने अगवा कर लिया। इस वाले से मुकदमा मुद्दई ने आला पुलिस अफसरान से अपील की है कि मेरे चचा को जो है वो बाजियाब करवाया जाए। तो हम इसका ये भी कहना है कि जो मुकामी पुलिस है, थाना हरबंसपुरा पुलिस, वो इस मुकदमे में जो है वो बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रही और मेरे चचा को हुआ जो कि हुआ है उसको बाजियाबी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। उन्होंने मुद्दई ने आला पुलिस अफसरान से अपील की है कि मेरे चचा को जो है वो पुलिस बाजियाब करवाए। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, राजगढ़ का इलाका ताजबाग मसाइल का गढ़ बन गया। खस्ता हाल गलियों की वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से जो दो चार हैं। खराब सड़क और सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। इलाके की मजीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग राजगढ़ के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि सड़क सीवरेज लाइन डालने के लिए जो है वो सड़क उखाड़ी गई। जो गली थी प्रॉपर उखाड़ने के बाद उसकी प्रॉपर मुरम्मत नहीं की गई और अब ईद नज़दीक है, शहरों को शदीद परेशानी का सामना है। सीवरेज सिस्टम यहाँ पर जो है बिल्कुल नकारा है। रोड है वो बिल्कुल ही खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार। मेरे कैमरामैन शबाज खान आपको दिखाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड की सूरत हाल इस तरह से है कि बिल्कुल उसी तरह से जो है वो बजरी पड़ी हुई है, ठेले बने हुए हैं रोड के ऊपर और उन्हीं ठेलों के ऊपर जो है वो कीचड़ खड़ा है, पानी उसी तरह खड़ा है, कीचड़ मौजूद है, ईंटें मौजूद उसी तरह से। और शहरियों को यहाँ पर जब नकलो हरकत के मामूलात ज़िंदगी रवा रखने के लिए भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि मजीद आगे ईद भी नज़दीक है, तो ईद के दिनों में जो जानवर जहाँ बांधे जाते थे वहाँ पर जानवर बांधने की जगह तक मौजूद नहीं है। यहाँ की इलाका मकीन माशत मौजूद है, इनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे और किन मसाइल से दो चार और कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको अभी फेस करने पड़े इस मसले की वजह से। ये रोज़ों में ये काम शुरू हुआ है और स्टेप बाय स्टेप कभी होता है, कभी स्टे आ जाता है, फिर शुरू होते हैं। दो दिन काम के बाद फिर 10-12 दिन वक्फा आ जाते हैं। इसी वजह से मोहल्ले वाले सारे के सारे इस वजह से परेशान है। कोई बीमार हो तो वहाँ उतार के घर तक जाना पड़ता है उनको। बिल्कुल, आपने सुना कि काम जो है तसलसल के साथ नहीं किया जा रहा, ब्रेक बहुत है। रमज़ान से पहले स्टार्ट हुआ था, अभी तक जो है मुकम्मल नहीं किया जा सका क्योंकि गाड़ी जो है वो अंदर नहीं आ सकती। एक और इलाका मकीन मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे और कौन से बेसिक मसाइल जिनसे आप दो चाह रही हैं? सर 2.5-3 माह हो गए हैं, इतना मसाइल हुए हैं हमारे लिए और स्पेशली जो घर की खवातीन है उनके लिए इतना मसला है। पहले तो ये खुदाई करके उन्होंने घर के आगे डेढ़ लगा दी है और बच्चियों ने कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, इतना मसला होता था। उनकी मिन्नतें कर करके ये यहाँ तक लेके आए हैं, सीवरेज डाल दिया तो अब ये खुदाई करके छोड़ गए हैं। बिल्कुल खंडर बना हुआ है सर। बिल्कुल, आपने सुन का कहना था कि जब वोट की बात आती है तब यहाँ पर आ जाते हैं। सीवरेज लीक है, रोड खराब है, इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है, खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना था कि नमाजी ज़रात जो हैं वो भी बहुत परेशानी से गुजरते हैं क्योंकि वजू करके अगर जाते हैं तो बिल्कुल गंदा पानी जो सीवरेज को भी रास्ते में उसी तरह मौजूद होता है। तो देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है इस पर एक्शन किया जाता है और कितनी जल्दी जो इस गली का काम है उसको मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। UHS ने फाइनल प्रोफेशनल BDS सालाना इम्तहानात 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। 16 डेंटल कॉलेजेस के 915 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। 613 उम्मीदवार पास जबकि 282 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 68.49% रहा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा, BDS रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फाइनल प्रोफेशनल BDS सालाना इम्तहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें 16 डेंटल कॉलेजों के 915 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की, जबकि 613 पास जबकि 282 फेल करार पाए और कामयाबी का तनासुब 68.49% रहा। जबकि लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की शामजे आवान ने 800 में से 708 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन डी मॉन्टेसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर की तालिबात ने हासिल की, जबकि इकरा सईद अवान ने 992 जबकि खजरतुल कुबरा ने 991 नंबर हासिल किए। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मार का हक में पाकिस्तान ने भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। सिपह सलार ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए।
भारतीय अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया तो शिकस्त खुर्दा भारत अमेरिका के घुटनों में बैठकर जंग बंदी की भीख मांगने लग गया। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। माल का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी पर कौम, पाक अफवाज और सियासी क़यादत को खिराज अकीदत पेश करने की लाहौर में तकरीब से खिताब में अताउल्ला तारड़ का कहना था, सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फतह मिसाइल फायर किया तो भारत में खलबली मच गई। 6 भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तानी शहीनों ने मार गिराया। भारत घबरा गया कि कैसी अफवाज से पाला पड़ गया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई, और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। अताउल्ला तारड़ का कहना था, शहबाज शरीफ सच कहते हैं, हमने भारत से 71 का बदला ले लिया है। सिपह सलार ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। दुश्मन भूल गया था कि मुसलमानों को ग़ज़वा बदर में तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पर गलबा हुआ। हम पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भी तैयार थे, लेकिन भारत सफारती महाज से भाग गया। मैं ये समझता हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन ये भूल गया था कि ये अल्लाह ताला का वादा है। मुसलमानों को जब ग़ज़वा बदर में तादाद कम थी, आपने देखा कि तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पे अल्लाह ताला ने गलबा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि हमने अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारत ने पांव पड़कर अमेरिका से कहा, जंग रोक दो, क्योंकि वो जंग हार रहा था। हम अमन पसंद लोग, अमन के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन फ़खर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर के हल्का NA 120 में 18 अरब रुपए की खतीर रकम से बुनियादी सहूलियात के मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट ने शिरकत की है। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। NA 120 के इलाके में हुकूमत पंजाब ने 18 अरब की लागत से ट्रंक सीवरेज, वाटर सप्लाई और वासा पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। अहले इलाका ने प्रोजेक्ट शुरू करवाने पर वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने NA 120 के लिए बहुत पैसा दिया है। GT रोड के दोनों तरफ 20 मीटर चौड़े पाइप लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी तमाम गाँव में 2300 गलियाँ बनाई जाएंगी। 1900 करोड़ रुपए इस हल्के पे सिर्फ वासा का लगेगा। 19 ट्यूबवेल होंगे। सीवरेज जो है, जो मेन ट्रंक आएगा, जो आप बड़े बड़े पाइप दे रहे हैं, ये 20 किलोमीटर है। दोनों साइडों पे सीवरेज 20 किलोमीटर का, और ये नहर को भी टच करेगा। इसके रेलवे लाइन, नहर, MD वासा साहब साथ साथ बता रहे हैं, 21 ट्यूबवेल यहाँ लगाए जाएंगे, जिससे पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी दिया जाएगा। वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने लाहौर के बड़े सीवरेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का आगाज करने पर मुस्लिम लीग नून और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। आपको मुबारक हो कि आपकी CM मरियम नवाज शरीफ ने एक तारीख, साज, बजट, रकम आपके इलाके के लिए, तरक्की कामों के लिए तारीख, साज, मंसूबा तोहफे में दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था, मरियम नवाज कौम की बेटी बनकर काम कर रही हैं। धी रानी प्रोग्राम में 3500 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों की बेटियों के घर बसाए गए हैं। वफाकी वज़ीर राना मुबशर का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम फतह मिली। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कश्मीर को अब अमेरिका भी तस्लीम कर चुका है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम फतह मिली। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस कामयाबी में सिपा सलार, मुसल्लह अफवाज और सियासी लीडरशिप का किरदार तारीख साज है। नरेंद्र मोदी कनाडा से बलोचिस्तान तक दहशत गर्दी फैला रहा है। तारीख रकम की है। राफेल तैयारे जो है,
جن کا کہتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، تو ہماری فوج نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان مضبوط ہے، اور دفاعی لحاظ سے بھی ہر طریقے سے، اور پوری 24 کروڑ عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیسہ پلائی دوار ہماری فوج کے ساتھ ایسے کھڑی ہوئی کہ پوری قوم یکزباں ہو گئی۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے مزید کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام کے بانی تھے، نواز شریف نے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ بھارت کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں، اسے ایٹمی طاقت کا درجہ نہیں ملنا چاہیے۔ اس پاکستان کو بھٹو نے بنیاد رکھ کے ایٹمی بم کو شروع کیا ایٹمی طاقت بنانے کے لیے، اور منطقی انجام تک میاں نواز شریف نے پہنچایا۔ یہ بین الاقوامی طاقتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں جو ایٹمی اس کے جو بھی ایٹمی منصوبہ جات ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس کو ایٹمی طاقت نہیں ہونا چاہیے۔ رانا مبشر اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور ان کے بانی کے کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ان سے انتقام کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ بھارتی جالiyت پر ترکیہ کی غیر مشروط حمایت کو پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے ہوئے بھائی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ وزیراعلیٰ نے ترک سفیر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر اظہار تشکر۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا، بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی سفارتی، اخلاقی اور اسٹریٹجک سطح پر غیر متزلزل یکجہتی پر پاکستان سپاسگزار ہے۔ صدر اردوان کا کہنا ہے کہ اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، دلوں میں نقش ہو چکا ہے۔ سب پاکستانی ترک بہن بھائیوں کے لیے دلی محبت رکھتے ہیں۔ بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی غیر مشروط حمایت کو پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 7ویں ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے دوران 24 معاہدوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔ پنجاب ترکیہ کے ساتھ دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پاک ترکیہ باہمی رشتہ وقت کی آزمائشوں میں کندن ہو کر مزید مضبوطی اور کامیابیوں کی نوید دے رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا سولر پینل منصوبہ کرپشن اور کمیشن کی نظر ہو گیا۔ اسما بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ 8 ماہ قبل وزیر اعلیٰ علی امین نے سولر پینل منصوبے کا اعلان کیا۔ منصوبے کے PC1 کی منظوری سے قبل ہی ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے۔ KPK حکومت کا سولر پینل منصوبہ مبینہ 2 ارب روپے کمیشن کی نظر ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی عوامی مفاد کا منصوبہ بنتا ہی نہیں، اگر کوئی منصوبہ بن بھی جائے تو حصے وصول کرنے والوں کی لڑائی کی نظر ہو جاتا ہے۔ تبدیلی، سونامی جیسے شگوفوں نے پختونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے کریڈٹ پر وفاق اور پنجاب پر صرف 3 ناکام حملے ہیں۔ وفاق KPK حکومت کو دیے تمام فنڈز کا آڈٹ کروائے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بہادری کی جو نئی تاریخ رقم کی ہے، اس کی دھوم پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری افواج ہے جو 24 گھنٹے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی کو پوری دنیا معترف کر رہی ہے۔ اس میں دوست ملک چین کا بھی بہت کردار ہے۔ چین ہمارا ایسا مخلص دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، لاہور میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد، شرکا کی شہید میجر شبیر شریف نشان حیدر کی قبر پر فاتحہ خوانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ لاہور میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر شاندار موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ موٹر سائیکل ریلی میں قومی پرچم تھامے نوجوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کے مختلف شہروں پر گشت کیا اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء کی شہید میجر شبیر شریف نشان حیدر کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ ریلی کے شرکاء نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہر شہری کا پاک فوج سے اظہار محبت کا اپنا انداز ہے۔ موٹر سائیکل ریلی سے جذبے کی ایک جھلک ہے۔ یہ ریلی اس لیے نکالی گئی، ہر ایک اپنا انداز محبت ہے، تو ہم ان کو اپنا یہ ریلی نکال کے پاک افواج کے ساتھ اپنی شمولیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ان بہادر سپاہیوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، وہ تو زندہ ہیں۔ جو غازی ہیں واپس آئے،
तो हम उनको बताना चाहते हैं कि सारी आवाम आपके साथ है। बुनियान मरसूस के नाम से जो पाक अफवाज ने दुश्मन के लिए जो है वो एक ऑपरेशन का नाम रखा, तो दुश्मन के लिए जो है वो ऑपरेशन का नाम ही जो है वो खौफ की अलामत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो सीसा बलाई दीवार की तरह जो है वो डट कर जो है वो खड़ा होता है और शहादत उसके लिए जो है वो मतलूब व मकसूद होती है। जो हमें ज़बरदस्ती जंग थोपी गई थी इंडिया की तरफ से, हमने उसका भरपूर जवाब दिया और हम आइंदा भी हमारे ज़ायमा कि उसने दोबारा कोई कोशिश की, मैली आंख से देखा, हम उसके दंदान से जवाब देंगे। रैली के अख्ताम पर मुंतज़मीन का कहना था कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन, नैब लाहौर के हुकाम छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक। फार्मर नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के 1440 मुतासरीन में 1 अरब 34 करोड़ के चेक तकसीम। मुतासरीन ने जमा पूंजी वापस मिलने पर डीजी नैब का शुक्रिया अदा किया। ये रिपोर्ट देखिए। नैब लाहौर में इतवार के रोज भी हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन की दादरसी का सिलसिला जारी है। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार के अहकामात पर हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन में भारी रकम तकसीम। फार्मर नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के 1440 मुतासरीन को 1 अरब 34 करोड़ के चेक दिए गए। हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन ने जमा पूंजी वापस मिलने पर बहुत खुशी का इजहार किया। मुतासरा शहरियों का कहना है कि डीजी नैब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी जाती काविशों के बायस अरबों रुपए की रिकवरी मुमकिन हुई। सोसाइटी का we really appreciate डीजी साहब के एफर्ट्स उन्होंने किए हैं। लाइक 20 इयर्स की हमारी मेहनत का आज हमें बहुत अच्छी तरह विदाउट एनी हैसल काफी अच्छी तरह हमें चेक्स मिल गए हैं। ये जो मौजूदा डीजी साहब हैं, वी आर ऑल ग्रेटफुल ऑल इफेक्टिव्स ऑफ फार्मर नाइट्स कि इनकी स्पेशल काविश की वजह से, कोशिश की वजह से ये हमें जो पैसे मिल रहे हैं। और अंदाजा करें कि आज संडे है, संडे को भी उन्होंने अपने स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट किया। मुतासरा शहरियों का मजीद कहना था कि नैब ऑफिस में बगैर किसी दुश्वारी के चेक्स की फराहमी का सिलसिला जारी है और नैब हुकाम की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से हम मुतमिन हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई, हल्के के अवाम के मसाइल सुने और मौका पर हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर हाउसिंग ने मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के अमायदीन से मुलाकात की, जारी तरक्याती मनसूबों बारे फीडबैक लिया और हिदायत की कि अवाम के बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। एहलियाने हल्का ने यूनियन कौंसल्स में गलियों, सड़कों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और बहाली पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। एहलियाने हल्का का कहना था कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि पाक फौज और हुकूमत की वलवला अंगेज़ क़यादत ने मुल्क का नाम सर बुलंद कर दिया। हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है, शोधा मुल्क कौम के माथे का झूमर है। मुल्क की बका और सलामती के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज अयूब भट्ट की अहलिया की फातह खानी के लिए गवाल मंडी उनके घर पहुंचे। इस मौका पर हमजा शहबाज का कहना था कि मार का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ और तदब्बुराना क़यादत के बायस दुश्मन पर फतह नसीब हुई। उनका मज़ीद कहना था कि पूरी कौम अपने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है, जिन्होंने अपने कल को हमारे आज पर कुर्बान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शोहदा के वालिदैन बिलख़सूस इन माओं को खराज अक़ीदत पेश किया, जिनके सपूतों ने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि गर्मी में दिन ब दिन इजाफा, लाहौर में शिद्दत बढ़ने लगी। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी, लाहौरियों को 43 डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त करना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सूरज के बिगड़ते तेवर, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से निढाल। रवामा 4 से 6 डिग्री तक दर्जा गैर मामूली तौर पर बढ़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नजर पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। तेबी माहिरीन का कहना है कि खुद को हाइड्रेट रखें, बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर एहतियात बरतें, हल्के रंग के सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए और हाथ पाँव ढांप कर घर से निकला जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब के इलाकों में गर्मी की शिद्दत और भी ज्यादा रहेगी। पंजाब के मैदानी इलाके और चोलिस्तान का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं।
और नाज़रीन, शदीद गर्मी से लाहौर तनूर बन गया। दर्जा हरारत में इजाफे पर शहरियों के हीट स्ट्रोक से मुतासर होने का खदशा। तिबी माहिरीन कहते हैं कि धूप में बीमार अफराद, बुजुर्ग और हामला खातून बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। शहर में गर्मी की शदीद लहर, शहरियों के हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने का खदशा। हीट स्ट्रोक होने पर सांस लेने में मुश्किलात और इंसान बेहोश भी हो सकता है। जिला अस्पताल की डॉक्टर शगुफ्ता खान का कहना है कि शहरी शदीद गर्मी के दौरान खास एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अफराद और हामला खवातीन धूप में बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। गर्मी या लू लगने पर पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अक्सर पेशेंट्स जो है ना आ जाते हैं जिसमें होता ये कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही होती और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बहुत सारे आपके जिस्म के अज़ा मुतासर होते हैं। बच्चों और बूढ़ों को ख़ास तौर पर जो है ना हिदायत जारी की जाती हैं और हामला ख़वातीन के लिए भी कि वो अपने पानी का इंटेक भी ज़्यादा रखें और जो है ना डायरेक्ट धूप में ना निकलें। और अगर आप बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप या तो अम्ब्रेला वगैरह, छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें या टोपी इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद को भारी कपड़े उतार कर फौरी ठंडी जगह पर लिटाया जाए और इलामात संगीन होने पर फौरी अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियां, मार्केट में चीनी का बहरान फिर सर उठाने लगा। शहरी चीनी 175 रुपये फी किलो खरीदने पर मजबूर। हुकूमत चीनी के नरखों का तयन करने से भी हाथ खींच लिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर की मार्केट में चीनी का बहरान फिर से सर उठाने लगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात का कोई नतीजा न निकला। शहरी बाजार से चीनी 175 रुपये फी किलो खरीदने पर मजबूर। थोक मार्केट में चीनी के नर्ख 172 रुपये फी किलो तक जा पहुँचे। शुगर मिल से चीनी 165 से 169 रुपये फी किलो फ्राहम की जा रही है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात में चीनी नर्ख कम करने की बात की गई थी। इंतजामिया ने चीनी के नर्खों का तयन करने से भी हाथ खींच लिए। मार्केट में शुगर मिलर्स मन माने नर्ख पर चीनी बेच रहे हैं। 6 हफ्ते कबल चीनी के नर्खों के तयन के हवाले से बनाई गई सरकारी कमेटी भी अपनी सिफारिशात तैयार नहीं कर सकी है, जिसका फायदा शुगर मिल्स मालिकान उठाकर चीनी मुसलसल महंगी कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।